Assalamu alaikum viewers. Today is December 16th 2020 and this is our second video for today जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स इंडिविजुअल स्टॉक्स और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को डिस्कस करते हैं, एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस देते हैं स्टार्टिंग टुडे। तो टीआरजी हमारे पास आज का टॉप ट्रेडेड स्टॉक रहा 29.13 मिलियन शेयर्स। उसके बाद पीआरएल 28.20 मिलियन शेयर्स, एस्कॉल 22.89, Byco 19.55, Asgard 9 18.89, Netsol 16.65, FFBL 13.22, PIBTL 12.39 million shares, Lot Chemical 11.87 and Pale Electron 11.84। हम वही सबसे पहले टॉप 5 जो हमारे पास टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद टीआरजी। इसका इचिमोको बड़ा क्लियरली बुलिश है, इट्स गोइंग अपवर्ड्स, अपने क्लियरली बुलिश अपने उसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में प्रॉब्लली डिस्कस भी किया होगा कि अपने इसका जो आरएसआई लेवल था वो अपने ओवरबॉट और सेम जो स्टॉक हैस्टिक है अपने ओवरबॉट पे पहुंचे हुए थे। ये इसके पास जो पिछले हमारे पास इस सेशन में तो थोड़ी सी इसने अप्रिसिएशन दिखाई आज के, इससे पहले इसकी करेक्शन रही और उससे एक और सेशन था दैट वाज ऑन 11 दिसंबर जिसमें हमने इसकी करेक्शन देखी, जिसने इसके आरएसआई और इनको एडजस्ट किया है। अब आरएसआई अपना हाई जो है 76 का दिखा के 65 की वैल्यू पे आया हुआ है एडजस्ट होके, और इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट से निकल के अपने ओवरबॉट जोन के अंदर अब फॉल कर रहा है। वो जो सेफ जोन है उसके जो हाईलाइटेड जोन है उसके अंदर फॉल कर रहा है। फर्दर करेक्शन और कुछ रेंज बाउंड सेशंस हमें इसके इन दोनों इंडिकेटर्स को एडजस्ट करेंगे जिससे हमें इसकी फर्दर अपवर्ड मूवमेंट इंश्योर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये जहन में रखिए कि टीआरजी अपने 1 ईयर हाई पे भी है। इसका मैं 3 साल का भी आपको चार्ट अगर दिखा दूं तो ये अपने 3 साल के भी हाई पे, और जो ऑल टाइम हमारे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री आती है ये उसके भी अपने हाईएस्ट रेंज पे है। मेरे पास जो अभी तक आ रही है दैट इज़ फ्रॉम 2005 से सर, 2005-2006 से मेरे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री आ रही है। हमने टीआरजी को कभी इतना हाई जाते हुए नहीं देखा। यही है कि हैव टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे पोजीशन लेते हुए बड़े केयरफुल रहिए। इसमें करेक्शन अगर फर्दर होती है तो होने दीजिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्रॉबेबली आप मिस भी कर रहे होंगे, शायद कुछ मिस भी कर रहे हो, मार्केट एक बुलिश ड्राइव में जा रही है। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कोरिलेटेड भी है। अगर आपका केसी 100 इंडेक्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 46,000 लेवल तक जाता है तो शायद उसके साथ परफॉर्म करें, मगर उसके बाद इसमें करेक्शन इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। आई एम सॉरी, करेक्शन के बावजूद मैं कहूँगा प्रॉफिट टेकिंग, ये अपने हिस्टोरिकल हाई लेवल्स पे ये जहन में रखिए। पाक रिफाइनरी वही एक अर्ली ब्रेकआउट हमें दे रहा था, मैंने अपने दिया हुआ, मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे रहा था। सीम्स लाइक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। अभी भी उसने इतना दिया। पॉजिटिव बात ये कि लेगिंग स्पैन जो है अभी भी उससे बाहर है क्लाउड से। प्राइस भी अभी तक क्लाउड के अंदर नहीं है, ये ब्लू लाइन भी बाहर है, रेड लाइन अभी भी फॉल कर रही है। जो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 71 की वैल्यू को से हाई मार के 59 की वैल्यू पे एडजस्ट हुआ है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट से वापस आ रहा है, मगर स्टॉक हैस्टिक इसमें फर्दर इंडिकेट भी कर रहा है रेड सेशंस। बी केयरफुल, शायद आपको फर्दर करेक्शन मिल जाए। एक जो इसका जो लो बनता है आरएसआई का वो बनता है 56-55 की वैल्यू, 59, और उसके बाद अगर ये और लो जाता हुआ तो हमें 40 की वैल्यू है जो हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी डिप होगी और एक एंट्री पॉइंट, अगर आप टेक्निकल और डे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो एक एंट्री पॉइंट बन सकती है इसमें अच्छी, यहाँ पे बन सकती है। मगर अभी इसमें शायद आप थोड़ी सी और करेक्शन देख लें। बुलिश अगर इसका अपर ट्रेंड है तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इसके बाद अगर हम हैस्कॉल को देख लें तो हैस्कॉल मेरे लिए अभी भी बेरिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 52 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट जोन के पास पहुंचा हुआ था और वापसी की आपको इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में ये शायद वापस आ रहा होगा, आपको शायद इसमें और थोड़े से रेड सेशंस मिले। बाइको मेरे ख्याल में कंफर्म साइडवेज है, किसमें ना आप एंट्री कीजिए ना एग्जिट कीजिए, होल्ड कीजिए, अभी वो कोई इंडिकेट नहीं कर रहा। मगर इसका स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर नीचे की इंडिकेशन कर रहा है। मगर ये भी ज़हन में रखिए कि बाइको अपने एक दो रेड सेशन के बाद अपने ओवरसोल्ड लेवल पे भी पहुंच रहा होगा जहां पे एंट्री बनती है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज का पहुंच गया 43 पे, जो लोएस्ट इसने अपना रिसेंट दिखाया हुआ है 34 दिखाया हुआ है, वेरी क्लोज। इसमें एक और रेड सेशन के बाद आपके इसमें ये अपने लोज पे पहुंच जाएगा
जो अपनी रेंज मेंटेन करता है आरएसआई की। वैसे जो 1 ईयर लो है इसने अपना 21 का दिखाया हुआ है। आज की इसने क्लोजिंग हमें 9.05 की दी है, और जो रीसेंट इसने अपना हमें लो दिखाया था वो 8.38 का दिखाया था। तो मेरे ख्याल में यही 8 रुपये पे इसकी सपोर्ट है, अराउंड 8 रुपये पे बाइको की शायद सपोर्ट है, 8.5 8 रुपये पे। तो यहाँ पे मुझे ये सेटल होता हुआ नजर आता है। दिस इज जस्ट वन आइडिया बाइको, मगर मुझे अभी इसमें थोड़ा फर्दर रेड सेशन ही लग रहा है। ये आगे भी आपको रेड सेशन, और ये 8 8 8.5 के पास शायद इसकी सपोर्ट है इन्वेस्टर के जहन में। ये देख लीजिएगा। एसगार्ड 9 बुलिश है, कंफर्म अपवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। मगर एसगार्ड 9 का वही इशू है कि ये अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट लेवल पे पहुंचा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 81 की वैल्यू पे है, और इसकी जो हिस्टोरिकल हाई है, इस साल का जो हाईएस्ट आरएसआई हमने 87 देखा। अब मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग होनी भी चाहिए। आज की भी इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, कल इसने थोड़ा सा आपको नेगेटिव दिखाया हमें। लोएस्ट अपना 25.90 का दिखाया। मेरे ख्याल में इसमें एक दो रेड सेशन या रेंज बाउंड एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और ये स्टॉक हैस्टिक अपनी एडजस्टमेंट कर सके। वैसे ये बुलिश है, आगे मुझे लगता है परफॉर्म करेगा। आगे मार्केट ऊपर जा रही है, उसके साथ ये अपना एक और हाई भी दिखा रहा होगा। ये 1 ईयर हाई पे है। मैं इसका 3 साल का आपको चार्ट आपके साथ शेयर कर लूँ तो 3 साल के भी ये हाइस पे है। मैं ऑल टाइम हिस्ट्री जो मेरे पास आ रही है मैं वो आपके साथ शेयर करूं, तो ऑल टाइम हिस्ट्री में हमने इसका हाई 94 रुपीज़ देखा हुआ है, 94। और दैट वाज बैक इन 2008 जी, 2008। मुझे नहीं लगता ये लेवल ये दिखा रहा होगा, मगर मगर शायद ये आपको अच्छा और गेन दिखाने वाला है, शायद और दिखा दे हमें, क्योंकि एक अच्छी मूवमेंट में ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसको करेक्शन की नीडेड है, प्रॉफिट टेकिंग की जरूरत है। हम अपने कमेंट्स देख लें व्यूअर्स के। तो आई एम सॉरी जी। जी इफ्तिखार भट्ट साहब, एएसएल टारगेट प्राइस, आई एम सॉरी, मैं प्रोफेशनली आप लोगों को कभी टारगेट प्राइस नहीं दूंगा। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। ये बड़ी गलत बात होगी कि मैं आपको टारगेट प्राइस और सेलिंग प्राइसेस देता रहूं। बहुत अनप्रोफेशनल बात होगी। आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया, और मैं आपको डिस्क्लेमर भी हमेशा देता हूँ, मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। तजम्मुल हुसैन साहब बीओपी ऑब्वियसली सर। जमील अख्तर साहब बाइको सर हो गया। सिल्क obviously we will cover it। तजम्मुल हुसैन सब, फिर बीओपी फाइन सर। बैंकोलॉजी गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम डब्ल्यूटीएल कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जाहिद हुसैन है, सीटीएम सेल होल्ड सर प्लीज। आई कैन नॉट, आई विल, मैं इसका एनालिसिस जरूर करूंगा जाहिद साहब, बट नो आई विल नॉट गिव यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। कैपको का बता दें ऑब्वियसली। देसी मुंडे कह रहे हैं मार्केट 46,000 प्लस डेफिनेटली जाएगी, बट ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर अपने हाई पर हैं। प्लीज रिव्यू दो शेयर जिसमें ऊपर जाने का क्वेश्चन है, लाइक पेट्रोलियम फर्टिलाइजर। देसी मुंडे साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये जो पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर सेक्टर, यानी कि पेट्रोलियम में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज आती हैं, ऑब्वियसली यू सेड इट योरसेल्फ, क्योंकि फर्दर यही रह जाते हैं, और फर्टिलाइजर में भी थोड़े से रह जाते हैं शेयर जो मार्केट को फर्दर ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि यही हैं जो स्टॉक जो अभी तक नहीं चले या अंडर वैल्यूड है गैस। फर्टिलाइजर में भी कुछ स्टॉक्स हैं। अकबर हिलाल साहब सर, मेरे पास 5,000 हैशकॉल है, 23 रुपये रिबेट में कितना ले लूँ ताकि वो 15-16 की एवरेज पर आ जाए? सर यूजुअली आपने अगर एवरेज बेहतर करनी है तो आपके 23 है, और अगर आप 15-16 पे करते हैं तो आपकी उसी, अगर आप 23,000 ही और लेते हैं, यानी 15-16 पे, तो तब आपकी एवरेज मेरे ख्याल में 17-18 पे आ रही होगी। तो ऑलरेडी जो आपके पास जो क्वांटिटी है उससे डबल आप उठाएंगे तो आपकी एवरेज बेहतर होगी। मगर डू वेट हैज कॉल, शायद देखते हैं आगे आपको कितना लो दे सकता है। बैंकोलॉजी गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम एमएफएफएल 349 की बाइंग है, 500 शेयर। टारगेट क्या एक्सपेक्टेड है? आई विल गिव यू बेसिक एनालिसिस, आई विल नॉट गिव यू टारगेट प्राइस। आगा हबीबुल्ला साहब, आगा लॉन्ग टर्म। हबीबुल्ला साहब, अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन भी दी हुई है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में। आई माई सेल्फ इज होल्डिंग इट। स्टील सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है, तो ऑब्वियसली आई एम होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। मैं डे ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हूँ। हबीबुल्ला साहब एफर्ट सर, वी विल डू इट। निसार अहमद पेल WASEE
आई डोंट नो व्हाट स्टॉक ऑब्वियसली विल SAZEW TRG हो गया जी, BOP तो जमुल हुसैन साहब, अब्दुल करीम BOP, इब्ने अली PRL, फरहान मलिक DAWH FFC एफर्ट, और एफर्ट की हबीबुल्ला साहब ने 65 टारगेट प्राइस भी दी हुई है। फिर फरहान मलिक साहब, काइंडली गाइड मी अबाउट POL, हपको एफर्ट, OGDC, PPL, फाइन जी, AVN PRL, SNGP BOP, ASL BOP, बाइको सिल्क प्लीज जी, बिल्कुल ये सब हो चुके हैं। आज के लिए हम कोशिश करेंगे, आई डोंट नो हम सारों के कर सकें, मगर हम कोशिश करेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं, हम उनसे 2-3 हमने उनके शेयर्स की रिक्वेस्ट ली हैं जिनको हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद POL मैं आपको बताऊं सर, तो POL एक अर्ली वीक बुलिश साइन दे रहा है, मगर आपको कंफर्म मैं आपको नहीं कह सकता कि इट्स मूविंग इन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। लैगिंग स्पैन अभी भी क्लाउड से नीचे है। अब इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स POL का अपने हाई पे पहुंचा हुआ है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सिस्टम 69-70 की वैल्यू के पास है, और इसने अपना हाईएस्ट जो दिखाया हुआ है वो 80-81 दिखाया हुआ है। मेरे ख्याल में इसके बाद POL में करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग बननी चाहिए। इट शुड कम डाउन। आज की POL की क्लोजिंग जो है वो है 413, 16 दिसंबर को। इस साल का जो हाई है उसने 486 दिखाया हुआ है। ये बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। POL पाकिस्तान ऑल फील्ड्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। शायद ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। इसमें वही बात है कि इसको सिर्फ टेक्निकल्स को देखना बड़ा गलत होगा। ये दोनों चीज़ें वो बॉट पे पहुंची हुई हैं। थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट सेलिंग रिक्वायर्ड है, इसकी प्राइस को नीचे आने की ज़रूरत है। एफर्ट देख लें जी, अगेन बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसका जो इचिमोको है आपको साइडवेज ही कह रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं बता रहा। साइडवेज का मतलब ये है कि इफ यू आर होल्डिंग इट डोंट सेल इट, इफ यू वांट टू गेट इनटू इट इट्स नॉट द टाइम टू बाय इट। अब मैं आपको इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की मैं आपको बताऊं तो 49 के लेवल पे है, इन बिटवीन ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। पिछले दिनों ये अपने एक्सट्रीम अवर सोल्ड पे चला गया था 27 की वैल्यू पे, जब इसकी प्राइस थी अराउंड उस दिन क्लोजिंग थी 61 की। आज इसकी क्लोजिंग है 62.65 की। ये मैं आपको एक्सट्रीम लेवल बॉट लेवल का बता रहा हूँ, 30 नवंबर की बात है ये अपने एक्सट्रीम। अब विद अवर टाइम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने अपने आप को एडजस्ट करते हुए इसकी वैल्यू को ले गया, हालांकि इसकी प्राइस में कोई इतना डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक अपने ओवर बॉट पे पहुंचा है, और अब इसकी जो इसने लाइन है इसने कट की और इसके साथ पैरेलल चल रहा है। मेरे ख्याल में ये अपनी इसी इसी रेंज को मेंटेन रखेगा, इसी के आसपास रहेगा, मगर मुझे अभी शार्पली ऊपर की तरफ मूव होता हुआ नज़र नहीं आता। ये जहन में रखिए। इसके जो इस साल का हाईएस्ट है वो 76 के पास है, 76। अगर मैं आपको इसके 3 साल की प्राइस हिस्ट्री बताऊं तो हाईएस्ट हम जो इसका देख रहे हैं वो 83 है 3 साल में, और हमने जो लोएस्ट इसका राउंड देखा है वो 50 में भी 48 हमने देखा है इसी साल, पिछले 3 साल की हिस्ट्री में। अब यह है कि मूव होता वो मुझे नहीं नजर आता। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। योर होल्डिंग आप रखिए इसको, आपको किसी टाइम गेन भी दे सकता है। फिलहाल मैं इसमें एंट्री शायद मैं भी आपको नहीं कहूँगा, वेट एंड वॉच वाली बात है। if you wanna buy it, लेट्स वेट कि शायद आपको ये शो थोड़ा सा नीचे और दे दे तो यू कैन बाय इट। ऑयल एंड OGDC की बात करें, अब OGDC बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। एक अर्ली हमें होप दे रहा है कि ये शायद बुलिश जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये देखिए कि यहाँ पे लेगिंग स्पैन लाइन इसकी क्लाउड से बिल्कुल बाहर निकलने वाली है। प्राइस और ब्लू लाइन निकल चुकी है। ये रेड लाइन भी ऑलमोस्ट इंतजार कर रही है, स्टिल इन द क्लाउड बाहर निकलने के लिए। मेरे ख्याल में इसको 1-2 ग्रीन सेशंस मिले तो इचिमोको इसका बुलिश हो जाएगा। इचिमोको बुलिश होगा तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 68, और वो भी मैं आपको बताऊं तो पिछले 1 साल का इसने जो हाईएस्ट हमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 दिखाया हुआ है। बिल्कुल मैं 3 साल की भी बात करूं तो हाईएस्ट हमने जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स OGDC में देखा वो 74 देखा। मेरे ख्याल में 74 को अगर ये 74-75 इसके पास फर्दर, मेरे ख्याल में मैं इसका यही मार्जिन लूंगा
कि इसका RSI इसको क्रॉस करता हुआ नज़र नहीं आता। आज की इसने हमें क्लोजिंग 108 की दी है, मेरे ख्याल में ये 115 120 तक मुझे मैक्सिमम जाता हुआ नज़र आता है। इसके बाद इसमें डिप या करेक्शन बनती है। ऑल्सो अगेन डिपेंडेंट ऑन दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा अगर रेंज बाउंड रहता है, जैसे हमारी मार्केट भी थोड़ी सी रेंज बाउंड है, उसको भी शायद इंडेक्स ने भी एडजस्टमेंट लेनी है, तो अगर ये रेंज बाउंड रहता है तो इसकी ये दोनों वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगी और ये फर्दर इसका अपवर्ड मूवमेंट बनने का हमारे लिए चांस बनेगा। OGDC अगेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और अगर ये मूव होना शुरू हो जाए तो हमारा इंडेक्स को ये बड़ा ऊपर लेके जाएगा। OGDC बड़ा ओवर वेटेज रखता है अपनी इंडेक्स को मूव करने में। मैं अभी आपको इसका वेट एंड वॉच ही कहूँगा कि लेट्स सी आगे हमें क्या इंडिकेट करता है। हमें कोई कंफर्म इंडिकेशन देता है तो ऑब्वियसली वी विल वॉच आउट, हम इसकी वॉच हम विल कीप इट इन अवर वॉच लिस्ट। बैंक ऑफ पंजाब को देख लीजिए जी। बैंक ऑफ पंजाब इज कंफर्म साइडवेज एंड मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा बेरिश है। मुझे मूव होता हुआ भी इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 60 पे है और इसका स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। आई थिंक सो कि इसमें आगे रेंज बाउंड और रेड सेशंस ही बनेंगे। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल CTM, समवन आस्क्ड अस। इचिमोको इसका एक अच्छी पिक्चर दे रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश तो नहीं है मगर फिर भी क्लाउड से ऊपर है, मगर इट्स ऑल्सो नॉट बुलिश। मैं आपको रेंज, इसकी रेंज बाउंड एक्टिविटी आगे मैं आपको इंडिकेट करूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 60 पे है और ये इतनी ही इसी इसी काफ़ी अरसे से इसी रेंज में जा रहा है। लोएस्ट ये आपका 51 है। ये मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से आपको ये रेंज दिखा रहा है। अगर आप इसका बिहेवियर देखिए, ये लोएस्ट प्राइस आपको जो दिखाता है 3:45 की और हाई ये आपको दिखाता है 4 साढ़े 4 को, तो इसी रेंज में फिर रहा है। इट सीम्स लाइक के इन्वेस्टर इसको यही एक ज़्यादा क्वांटिटी उठाता है 3.5 की और इसको ऑफलोड करता है 4 उसके पास। तो ये इसकी रेंज है, मोर लाइक अ स्पेकुलेटिव और डे ट्रेड का आइटम मुझे नजर आ रहा है जी। नेक्स्ट वी हैव कैपको। कैपको मैं आपको बताऊं कि कोई क्लियर डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है एज पर इचिमोको, बल्कि आपको साइडवेज कह रहा है। साइडवेज से मेरा मतलब हमेशा यही होता है कि इफ यू आर होल्डिंग इट डोंट सेल इट एंड इफ यू वांट गेट इनटू इट अभी नॉट, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू बाय इट। मगर ऑन द अदर हैंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कैपको में ये है कि कैपको का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है 37 पे पहुंच गया है। ये अपने अवर्स होल्ड के पास है। इसने जो अपना रीसेंट लो दिखाया है वो 2930 दिखाया है। बहुत लो इसने कभी दिखाया जिससे RSI के लेवल नीचे नहीं गया तो 11। वॉच आउट फॉर इट। अगर ये आपको और रेड सेशंस देता है आज का, तो इसने आपको रेड सेशन दिया हमें कैपको ने और ये क्लोज 26.62 पे हुआ है। इसका अगर आप ये भी देखिए, स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर सोल्ड पे पहुंच गया है। टेक्निकली टेक्निकली अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचे टेक्निकली, तो यहाँ पे एंट्री कर देनी चाहिए। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा और अपने लोस्ट पे आता है तो एंट्री कर देनी चाहिए। ये टेक्निकली बड़ा आइडियल पॉइंट होता है टू गेट इनटू अ स्टॉक। अगर आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपनी लोएस्ट वैल्यू पे आ जाए और स्टॉक हैस्टिक भी अब आपको अपने इसके ओवर सोल्ड पे पहुंचा हुआ है, ये ओवर सोल्ड लेवल है, यहाँ से इसने नीचे नहीं जाना और यहाँ से इसकी फिर वापसी बनती है। तो ये मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इसकी अगर अगर आज की वैल्यू 37 है और रीसेंट लो जो इसने अगर हमें दिखाया है हिस्टोरिकल लो तो 2930 का दिखाया है, मेरे ख्याल में वन मोर रेड सेशन और ये अपने इस लोअर पे पहुंच रहा होगा प्रॉब्ली। वी विल ट्राई, हमें कोई रिक्वेस्ट मिल गई अगले भी हमें सेशन के लिए तो हम कैपको को कवर कर रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे इसमें कैपको में एंट्री कर लेनी चाहिए। एक तो ये जहन में रखिए। तो वैसे भी ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है कैपको। हमारे पावर जनरेशन का बहुत अच्छा और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसकी प्राइस टू अर्निंग भी बहुत अच्छी है, आप उस तरह देखिए। मिचल्स फ्रूट फॉर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। जो लोग इसको खरीदते हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म भी रखा होता है हमेशा। यहाँ पे एक अर्ली साइन दे रहा है ऊपर जाने का, मगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी चीज़ एक तो जहन में रखिए कि ये पिछले दिनों इसकी प्राइस वाज अराउंड 265 एंड 274 और एक यहाँ पे एक टाइम पे इसकी प्राइस थी 220। ये जो लेवल था 220 जब इसकी प्राइस हुई है, तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था अपने अवर सोल्ड लेवल पे था, जहां से इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिली इस पे। इसके बाद अब रिकवरी बनती थी। अब अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो वो मूव होता हुआ 62 की वैल्यू पे चला गया और अपने अवर बॉट के पास जा रहा है। अवर बॉट इसने अपना जो हाईएस्ट RSI दिखाया वो 86 दिखाया है। इफ इट्स गोइंग अप, अभी मैं इतना इचिमोको तो इतना स्ट्रांगली नहीं इसको इंडिकेट करा कि इट्स गोइंग अप।
it's going up. It still has to cross its cloud actually. मगर इसके पास इतना भी आगे कुशन काफ़ी है जाने का, मगर अभी भी इसमें एंट्री पॉइंट नहीं है। स्टॉक हैस्टिक आप देखिए तो बिल्कुल अपने ओवर सोल्ड पे, अब ओवर बॉट पे पहुंच गया है, अपने ओवर बॉट पे पहुंच गया और यहाँ पे अब प्रॉफिट टेकिंग बनती है। आई थिंक सो कि द राइट टाइम टू गेट इन टू मिचल्स फॉर्म ये था 220 पे। अब इसकी वैल्यू इज अराउंड 407। दिस वाज बैक इन नवंबर, जब ये 200 के अराउंड था, बहुत अच्छा टाइम था। इसकी प्राइस ये थी। अभी मेरे ख्याल में इसमें प्रॉफिट टेकिंग आप किसी टाइम भी देख सकते हैं। इफ वी लुकिंग इसमें अभी टेक्निकली घुसना नहीं चाहिए। अगर मैं इसका 3 साल का भी चार्ट देख लूं तो इसने अपने 3 साल के चार्ट में हाईएस्ट हमें जो दिखाया हुआ है 577 दिखाया हुआ है। ऑल टाइम हिस्ट्री देख लूं तो ऑल टाइम हिस्ट्री में जो इसने हमें हाईएस्ट दिखाया हुआ है दैट इज 971 एंड बैक इन जनवरी 2014 की बात है। उसके बाद इसने हमें 2015 में भी हाई दिखाया 767 का। मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता कि इसी किस्म की कोई बुलिश ड्राइव इंडिकेट करता हुआ ऊपर जा रहा है। एक अर्ली साइन दे रहा है और एक वीक साइन दे रहा है, मगर ऑन द अदर हैंड स्टॉक हैस्टिक भी इसका बॉट पे पहुंचा हुआ है। प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे शायद बनती है फॉर मिचल्स फॉर्म के लिए। वैसे फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता इसकी इनसाइड न्यूज़ क्या है। इस ऐसे शेयर्स की प्राइस बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। एक्सपेक्टेड ऑफ उसकी अर्निंग्स क्या एक्सपेक्टेड हैं, डिविडेंड क्या पे करने वाला है, इस पे हमें काफ़ी फर्दर डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। पार्क इलेक्ट्रॉन साइडवेज है, मोर लाइक इतना कोई कंफर्म मुझे अपवर्ड ट्रेंड नहीं देता हुआ नजर आ रहा। जिसका RSI है डेट्स ऑन 66, अपने ओवरबॉट के पास पहुंचने वाला है मगर अब पहुंचा नहीं। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास है। सीम्स लाइक कि शायद थोड़ा सा ऊपर जाए तो उसके बाद करेक्शन बनती ही है, प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। आयशा स्टील मिल मैं आपको बताऊं तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। इसको आगे करेक्शन भी मिली है, शायद मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हो कि अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था और वहां पे इसकी करेक्शन बननी चाहिए थी। हमने पिछले दिनों इसको कवर भी किया था और हमने आपको इंडिकेट किया और लाइक वाइज इट हैपेंड। कल के सेशन और उससे पहले सेशन में इसको इसको करेक्शन मिली है और दैट्स वेरी गुड। इसमें आप बिल्कुल परेशान ना होइए इफ यू आर होल्डिंग इट। इसको फर्दर इसमें अगर करेक्शन हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की भी वैल्यू 73 पे है। अगर ये 70 से आ जाए या इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी रहे और ये 70 की जोन से नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो ये फर्दर अपना कैरी कर सकता है, अपना बुलिश ट्रेंड कैरी कर सकता है। इसी तरह स्टॉक हैशटैग भी एडजस्ट होगा आयशा स्टील का। सिल्क बैंक इज बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 43 पे है। इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने ओवर सोल्ड पे है। ये बेरिश होने के बावजूद वही मैं आपको कैपको वाली इस पे आपको आर्गुमेंट दूंगा कि इसने जो अपना रीसेंट लो जो अपने दिखाया हुआ इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसने अपना 38 का दिखाया हुआ है। राइट नाउ इट्स ऑन 43। ये शायद थोड़ा सा और रेड हो तो ये अपने जो रेंज है RSI की उसके लो पे पहुंच जाता है। बहुत लो इसने अगर अपना RSI दिखाया तो 28 दिखाया है। वेट एंड वॉच शायद आपके लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है फॉर अ टेक्निकल ट्रेडर, एक तो ये ध्यान में रखिए। सेम गोज फॉर स्टॉक हैशटैग, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट एंट्री कर लेनी चाहिए। मगर ये यहाँ पे ये बात है कि इट सीम्स लाइक ये कुछ अरसा इसी तरह सेलिंग प्रेशर में रहेगा और रेंज बाउंड रहेगा, मगर इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर इट। सिल्क बैंक के लिए इसने अगर आप इसने आज की आप क्लोजिंग दी है 0.91 की, और ये अपना पिछले दिनों जो हाई है वो ₹1 की, जो हाईएस्ट इसने हमने अपना रिसेंट दिखाया है वो 1.29 का दिखाया है, और जो लोएस्ट इस साल इसने हमें दिखाया है वो 0.79 का दिखाया है। वेट एंड वॉच ये शायद थोड़ा सा और नीचे जाता है तो इसमें शायद टेक्निकली एंट्री बनती हो। मैं 3 साल की भी इसकी हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 साल में जो हाईएस्ट है इसमें 1.55 का दिखाया हुआ है, 1.50 का ₹1.5 का। मुझे लगता नहीं है कि अब ये बुलिश में मूव हो रहा है, मगर इट सीम्स के आपको इसमें अगर ये बेरिश है तो एक अच्छी टेक्निकली एंट्री पॉइंट मिल सकता है टेक्निकली। जी WTL को आखिर में ये हमारे पास सब आखिरी 4 स्टॉक्स हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा। WTL इचिमोको आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा, मोर लाइक ज़्यादा बेरिश है WTL। मैं आपको बताऊं अपने अपने उसको इंडिकेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि अपवर्ड ट्रेंड में भी अभी फौरी तौर पे जा रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स
56 की वैल्यू पे है, ऑलमोस्ट इन द मिडल। स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडल में था, मगर ब्लू लाइन ने क्रॉस किया और रेड लाइन ऊपर जा रही है, शायद इसमें दोबारा और सेलिंग प्रेशर आए, ये थोड़ा सा और नीचे जाए। अगेन इट्स अ टोटली स्पेकुलेटिव आइटम, सटा आइटम, मोर लाइक अ डे ट्रेडिंग का आइटम है। अगर ये नीचे आता है तो गुड है, वॉच इसकी इसकी आप इसमें वो देखने वाली बात है कि इसका इसमें एंट्री पॉइंट हमें अच्छा कोई मिल सके। मगर फिलहाल ये मुझे अपवर्ड कहीं मूव होता हुआ नहीं नजर आता, और इट्स गुड कि अगर ये रेंज बाउंड रहता है तो इसकी ये दोनों इंडिकेटर्स थोड़े और बेहतर एडजस्ट होंगे और ट्रेडर के लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट इसमें बन सकती है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के लिए टोटली स्पेकुलेटिव आइटम है, इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स भी इतने नहीं है, मैं आपको बताऊं। सुई नॉर्थ बेरिश है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज इन द वैल्यू ऑफ 41, और ये मेरे ख्याल में ये फर्दर अभी नीचे आएगा। स्टॉक हैस्टिक आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे आएगा। अगर आप इसके डे ट्रेडर हैं तो जहन में रखिए कि अभी जो इसने अभी तक डिफाइन की है अपनी रेंज, आज की इसने क्लोजिंग हमें दी है 44.66 की, और इसकी सपोर्ट हमें 40-41 के अराउंड पे नज़र आ रही है इन्वेस्टर्स की। और ये वही लेवल है जहाँ पे इसका आरएसआई भी पिछले दिनों बहुत नीचे गया। यही है कि इसकी अभी तक इट सीम्स लाइक कि ये इसकी रेंज जो बनी है वो 40 to 44 रुपीज़ की बनी है, 41 पे एंट्री और 44 पे सेलिंग अभी तक। मगर आई एम नॉट गिविंग यू एनी रेंज और बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट सीम्स लाइक ये बन रही है। और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी मुझे लग रहा है कि अब अगर आप देखिए हिस्टोरिकली तो ये अपनी अपने आप को इससे इससे ब्रेकआउट 40 लेवल्स से ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्टॉक हैस्टिक भी इसमें फर्दर डाउनवर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें और आप थोड़े से रेड सेशन नीचे देखें, वापस शायद 40-41 के पास आ रहा हो, फिर वहाँ पे शायद सपोर्ट है इसको इन्वेस्टर्स की, और इट कैन गो बैक अप एट 44 पे शायद रेजिस्टेंस है इसकी, सीम्स लाइक। अल शहीर कॉरपोरेशन, मैं आपसे यही कहूँगा कि दिस इज़ कंफर्म साइडवेज और मोर लाइक बेरिश, अपवर्ड मुझे मूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 39 की वैल्यू पे, और इसने अपने जो रिसेंट लो दिखाया रिलेटिव स्ट्रेंथ वो 34 दिखाया है। सेम इस गोज फॉर स्टॉक हैस्टिक, वो भी अपने ओवर सोल्ड पे है। टेक्निकली इस लेवल्स पे आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, मगर फिलहाल मुझे थोड़ा सा रेंज बाउंड भी लगता है। अगर आप एंट्री करते भी हैं तो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, मुझे आगे रेंज बाउंड मूव होता हुआ ऊपर की तरफ मूव होता हुआ नजर नहीं आता। अगर आप यू कैन होल्ड इट तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे इसकी वो आपके ओवर सोल्ड पे है, शायद आपको कुछ गेन दे दे। ये दोनों इंडिकेटर्स ये चीज़ इंडिकेट करते हैं, मगर थोड़ा सा ही शायद अभी और नीचे आपको करेक्शन मिल जाए। लाइक अ सेट के इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 39 पे है, और जो रीसेंट लो इसने दिखाया हुआ है वो 33 दिखाया हुआ है, तो फर्दर क्वेश्चन है नीचे आने का, और आपको एक अच्छी इसमें शायद एंट्री पॉइंट मिल सके अल शहीर में। एवियन आखिर में देख लेते हैं जी। दिस इज बुलिश, क्लियरली बुलिश एज पर एचएमओ को, अपने ऊपर जा रहा है, बड़ा क्लियरली जा रहा है। मगर हमने इसमें भी शायद पिछले दिनों आपके हमने एक दो सेशंस पहले हमने जो अपनी वीडियोस की उसको हमने जरूर डिस्कस किया, और मैंने आपको इंडिकेट भी किया हुआ है कि अपने ओवरबॉट पे गया हुआ है और इसमें प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये आज का सेशन से पहले के सेशन में इट वेंट नेगेटिव, एक रेंज बाउंड हुआ, इसमें प्रॉफिट टेकिंग विच इज़ अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। देखिए यहाँ पे ये क्लियरली बुलिश है, यहाँ पे ये अपने ओवरबॉट पे लेवल पहुंचा हुआ है जिसको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। अगर ये अपनी रेंज बाउंड और छोटी मोटी करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग देता है तो इसमें इसके चिमोको को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों इंडिकेटर्स एडजस्ट होंगे और फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे कि अपनी बुलिश मोमेंटम को फर्दर अपवर्ड कैरी कर सके। एवीएन अगेन बहुत अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इन दोनों को एडजस्ट होने की ज़रूरत है। अब मैं चाहता ये हूँ, अगर आप मुझसे पूछिए इसकी 71 की वैल्यू आज की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, ये और नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है। किस तरह नीचे आती है, रेड सेशन देकर आती है या फ्लैट सेशन देकर आती है? रेड सेशन देगी तो जल्दी नीचे आ जाएगी, फ्लैट सेशन में इसको एक दो हफ्ते लगेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। This is it for today. Disclaimer at the end, please, there is no buy sell recommendation. This is a basic analysis just to give you an idea. आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसमें कि प्राइसेस किस तरफ हैं, क्या है। अपनी अपनी ड्यू डिलीजेंस जरूर कीजिए, शेयर्स को खरीदते वक्त बेचते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लीजिए, फाइनेंशियल्स देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, न्यूज़ देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, और मुल्क की हालात भी देखिए। आई होप आप लोग सब सेफ रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, एंड यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।